Assalamualaikum. Welcome the students of class 4. Today we are doing revision for our first assessment. So we will revise the chapter number 1, which is the human body. Okay, so let's start the lesson. So बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 1 में जो है वो ह्यूमन बॉडी के 5 मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि ये ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो इनके बारे में मैं आपको जल्दी से गो थ्रू दे देती हूँ, उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरह आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन था हमारी बॉडी का वो था ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का जो है वो बहुत ही एक अहम पार्ट है। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी थॉट्स, हम लोगों ने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसके अलावा हम लोगों की मूवमेंट, बैलेंस, हमारी सेंसेस और डिफरेंट इमोशंस सहारा जो है इन सब को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसमें हम लोगों ने ब्रेन के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, और आगे उनके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हार्ट। हार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि ये ब्लड को जो है वो पंप करवाता है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन को जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि हार्ट को जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स हैं जिनमें हार्ट को डिवाइड किया गया है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने इसके फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ब्लड को जो है वो सर्कुलेट करवाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट नंबर 3 पर हमारे पास आते हैं लंग्स। लंग्स भी हमारी बॉडी के बहुत ही एक मेन ऑर्गन है। ठीक है, अब लंग्स का क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जो है वो फैलाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, फिर हमने लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ मौजूद होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अलावा हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा था कि लंग्स जो हैं, एक जो ह्यूमन लंग्स जो हैं वो मैक्सिमम 10,000 लीटर ऑफ एयर जो है वो ब्रीथ इन करते हैं हर दिन। ठीक है, हर रोज़ जो है। इसके अलावा हमने इस टॉपिक में लंग्स के 2 अहम फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है, मतलब अंदर की तरफ जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, एंड थ्रू हार्ट जो है फिर ये ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में पंप किया जाता है। इसके अलावा जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब बाहर की तरफ सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम लोगों ने इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ा था। इंटेस्टाइन्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो एक पार्ट है। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये जो हम लोग जो भी खुराक खाते हैं इसको हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। अब हमारी बॉडी में जो है वो 2 इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। अब इंटेस्टाइन्स का क्या काम होता है कि ये स्टमक से जो है सबसे पहले फूड को लेती हैं। ठीक है, और फिर जो हमारा अनवांटेड या वेस्टेड मटेरियल जो होता है, फूड जो होता है, उसको थ्रू एनस जो है वो हमारी बॉडी से लीव आउट कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है। ठीक है, एंड एट द एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था मसल्स। ठीक है बच्चों, मसल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। किस तरह? क्योंकि विदाउट मसल्स जो है वो हम लोग अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को जो है वो मूव नहीं करवा सकते। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है? हमारे मसल्स के थ्रू होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट वी हैव in our chapter number 1. Now here is some objective for you. तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं इनमें। ठीक है, सो नंबर 1 इज ब्रेन्स मैसेज ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ डैश किलोमीटर पर आवर।
मतलब कि जो ब्रेन्स के मैसेजेस होते हैं वो कितनी स्पीड से जो है वो मूव करते हैं। सो इसके आंसर में हमारे पास ब्लैंक में आएगा 240 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो हमारे ब्रेन्स मैसेजेस हैं वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो हमारे मैसेजेस सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ द हार्ट जॉब इज़ टू पम्प डैश अराउंड द बॉडी। इसमें ब्लैक में क्या आएगा, ब्लड। हार्ट का क्या काम होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ब्लैक में हमारे पास आएगा ब्लड। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ द डैश प्रोसेसेस व्हाट यू सी। मतलब कि हमारी ब्रेन की कौन सी लोब है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके आंसर में आएगा द ऑक्सीपिटल लोब प्रोसेसेस व्हाट यू सी। जो ऑक्सीपिटल लोब है वो हमें बताती है कि हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारी देखने की सेंस होती है वो किस में होती है, हमारे ऑक्सीपिटल लोब में होती है। नेक्स्ट नंबर 4 इज मसल्स हेल्प्स यू टू डैश योर बॉडी। मसल्स का क्या काम होता है कि वो हमारी बॉडी को मूव कराते हैं। तो इसके आंसर में क्या आएगा, मूव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 इज देयर आर डैश लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, 2 लंग्स। नेक्स्ट नंबर 6 इज यू ब्रीथ इन अबाउट डैश लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे। कितने लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे हम ब्रीथ करते हैं, 10,000 लीटर ऑफ एयर जो है वो हम एवरी डे में, सिंगल डे में जो है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं मतलब। नेक्स्ट नंबर 7 इज द लार्ज इंटेस्टाइन इज डैश मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कितने मीटर लॉन्ग होती है, 1 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। सो इसके आंसर में क्या आएगा, 1 मीटर। नेक्स्ट नंबर 8 इज मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डैश। कि मतलब मसल्स जो है वो कौन से 2 प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एक तो होता है कॉन्ट्रैक्टिंग और दूसरा क्या होता है, रिलैक्सिंग, ठीक है। सो ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, रिलैक्सिंग। इसके बाद जो है आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं एंड रीराइट दी फॉल्स स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्टिंग इट। मतलब जो स्टेटमेंट्स इसमें फॉल्स होंगी उनके आगे आपने फॉल्स लिखना है और आपने बताना है कि सही स्टेटमेंट इसकी क्या है, ठीक है। सो नंबर 1 इज द सेरिबेलम कंट्रोल्स रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या मतलब है कि सेरिबेलम जो है वो उसका क्या काम होता है कि वो रीजनिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। सो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, नहीं, गलत है। सेरिबेलम का क्या वर्क होता है कि सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड मूवमेंट। क्या कंट्रोल करती है, ये बैलेंस को और मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज द हार्ट इज अ मसल। इज इट ट्रू और फॉल्स। कि मतलब हार्ट जो है वो एक मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है। सो मैंने आपको क्या बताया था, हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन ही है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 3 इज द लंग्स ब्रीथ इन अबाउट 10,000 लीटर ऑफ एयर एवरी डे। कि हमारे जो लंग्स हैं वो एक दिन में 10,000 लीटर ऑफ एयर को ब्रीथ करते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 आता है जी, देयर आर 3 इंटेस्टाइन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 इंटेस्टाइन्स होती हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स। सो द आंसर इज फॉल्स। क्यों, बिकॉज देयर आर 2 इंटेस्टाइन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो ये आंसर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट नंबर 5 इज द इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नॉन एज ट्रैकिया। इंटेस्टाइन को क्या हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। सो द आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक है। इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, बावल्स। सो द राइट स्टेटमेंट इज द इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नॉन एज बावल्स। सो ये तो ट्रू एंड फॉल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, आपने बताना है कि ये कौन से ऑर्गन्स जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। So name the body organ that performs the following function. Number 1 is controls all organs and body parts through messages. अब वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि मैसेजेस के थ्रू जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो कंट्रोल करता है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ब्रेन,
ठीक है। ब्रेन वो हमारा बॉडी का ऑर्गन है जो कि थ्रू मैसेजेस जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट नंबर 2 इज पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी तक, ठीक है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, हार्ट। नेक्स्ट नंबर 3 इज ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाता है सांस के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। सो कौन सा ऑर्गन है, इसका आंसर है लंग्स, ठीक है। थ्रू लंग्स जो है हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 इज डाइजेस्ट फूड दैट यू ईट एंड गेट रीड ऑफ फूड दैट योर बॉडी डजंट नीड। मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि जो हमारे फूड को जो है जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है और जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उसको हमारी बॉडी से अनवांटेड या वेस्टेड मटेरियल को फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो इसका आंसर है हमारे पास इंटेस्टाइन्स। मतलब इंटेस्टाइन्स के थ्रू जो है वो हम अपना जो अनवांटेड वेस्टेड मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 इज़ दे हेल्प यू टू मूव। कौन से ऐसे बॉडी ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि हमें हमारी बॉडी को मूव करने में मदद देता है। सो इसका आंसर क्या होगा, मसल्स, ठीक है। मसल्स हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन द फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब। So the answer is the parietal lobe controls movement, recognition and some senses. Means कि parietal lobe का क्या काम होता है कि ये हमारे मूवमेंट से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा रिकॉग्निशन को, मतलब कि लोगों को चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, उन चीज़ों को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा कुछ डिफरेंट सेंसेस होती हैं बॉडी के अंदर जो उसको जो है हमारे कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम द स्टेट ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट। मतलब कि हार्ट के चैम्बर्स के नेम्स बताने, ठीक है। सो द आंसर इज़ द लेफ्ट एट्रियम, द राइट एट्रियम, द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ आउट। मतलब जब हम लोग बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो क्या होता है। When you breathe out, you are getting rid of carbon dioxide that your body doesn't need। मतलब कि जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंटेस्टाइन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डिस्क्राइब द इंटेस्टाइन इन योर बॉडी एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। मीन्स कि आपने इंटेस्टाइन्स के बारे में बताना है और उनका फंक्शन बताना है, ठीक है। सो द आंसर इज़ आवर इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर 2 इंटेस्टाइन, one is known as large intestine while the other as a small intestine. The intestines take food from your stomach and transport waste food to your anus, where it leaves your body. As the food travels along the intestines, it is broken down so that it is easy to get rid of. मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 2 इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका क्या काम होता है कि ये फूड को स्टमक से लेती है, ठीक है, और फिर जो वेस्टेड फूड होता है इसमें से उसको थ्रू एनस जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा आज का लेसन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असेसमेंट्स। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।